कृष्ण मधुर मुरली बजा गूंजे राधा नाम। रास रचाते वृंदावन में प्रेम का सच्चा धाम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले कि सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे आज का अध्याय 22। शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। चक्रवर्ती राजा दिलीप की गौभक्ति कथा। शास्त्रों में राजा को भगवान की विभूति माना गया है। साधारण व्यक्ति से श्रेष्ठ राजा को माना जाता है। राजाओं में भी श्रेष्ठ सप्तद्वीपवती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट को और अधिक श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे ही पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजर्षि दिलीप एक महान गौभक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उसे देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने शाप दिया, मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा न करे तो यह पुत्रहीन रहेगा। महाराज दिलीप को शाप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से वे स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती है। महर्षि ने आदेश दिया, कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता को भली भांति पूजा करती थी। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षक के वन में चरने के लिए विदा करती। सम्राट दिन भर छाया की भांति उसका अनुगमन करते और उसके ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे प्रसूता बालवत्स्या नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करती और अक्षाति से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधिवत पूजन करती। अपने बछड़े को यथेच्छ पान कराने के बाद दुही जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते। अपने हाथों से कोमल हरित सप्ल कवल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते और उसके विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह उसकी परिचर्या करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर अरण्य की प्राकृतिक सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निष्ठ होकर वहीं अटक गया। वे चित्रलेख से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निशुंभ का मित्र कुंभोधर हूँ। भगवान शिव ने
सिंह वृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्षक बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूँगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु परंतु खकादर दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती नंदिनी को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाले उसके दुध मुँहे बछड़े का स्मरण कर करुणा विलग्ध होता। नंदिनी का मातृत्व तो उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बालवत्स्या नंदिनी को छोड़ दे। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधारू गौएं देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय के बदले में मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास से समग्र साधन उपलब्ध हैं, वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षक तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर ने अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराजा दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो अश्रुपूरित कातर नेत्रों से उनकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षति यत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्षक बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रित्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य हो तो लोक राक्षसी कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो, मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्म है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यश शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हो तो ठीक है। सिंह ने स्वीकृति दे दी और उनके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उत्तिष्ठ, नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा।
किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित दिलीप ने नंदिनी ने कहा, हे सत्यपुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही और उसके आगे अपना शरीर माया स्वसिंह की सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकता, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में धोकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने तथा मोमादि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया और प्रसन्न कामना हेतु कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोत्र से बचे हुए दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महानतम आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्तों के परिगणना में महाराजा दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वापती पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। गौ माता की जय। अब आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 22। 22वें अध्याय की जब लिखने लगूं बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझ यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब देवता स्तुति कर मौन हो गए। तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हो या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिवजी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के बस में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवियों की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रवृत्ति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण और गौरा रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप में, अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। तब यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरा, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे।
तब सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरा के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कामाश्चित चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नतमस्तक हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो यह कार्तिक मास के महात्म्य कथा अध्याय का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।